अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 2022 तक तो नेट सर्विस बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन 2022 के बाद नेट सर्विस, अगर आप मोटरवे पे चले जाए पेशावर की तरफ तो मोटरवे पे नेट सर्विस ख़त्म। अगर आप अपने हल्के में जाओ शबकदर चारसदा तंगी, वहाँ पे नेट सर्विस बिल्कुल नहीं है। अगर मैं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में बेसमेंट में बैठूँ तो नेट सर्विस के अलावा यहाँ पे मोबाइल भी काम नहीं करता। अपने घर में अगर इस्लामाबाद में कोई हो तो वहाँ पे भी नेट सर्विस का इशू है। तो ये क्या वजह है कि हुकूमत क्या इकदाम कर रही है कि नेट सर्विस पहले ठीक थी और अब ख़राब हो गई, और इसके लिए हुकूमत क्या कर रही है, क्यों ये नेट सर्विस हमारे कमज़ोर? जी, सर्विस ख़राब हो गई शुदा साहबा। थैंक यू सर। सर बिल्कुल जायज़ सवाल है मेरे ऑनरेबल कॉलीग का। सर इसका जवाब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने में 3G 4G की ऑक्शन हुई और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट आया, जो ये इन्होंने थैंक्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट के 2022 तक वो बहुत अच्छा चला। पाकिस्तान के अंदर 3G 4G मियां नवाज शरीफ लेके आए। सर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस मियां नवाज शरीफ के दौर के बाद से लेके अब तक कोई ऑक्शन नहीं की गई सर, और 2022 में जब इकॉनमी डिफ़ॉल्ट के दिहाने में पहुंच गई अनफॉर्चुनेटली बिटवीन 18 एंड 22, तो तमाम इंपोर्ट भी बंद हो गई, एलसियाँ बंद हो गई, तो जितना टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर लगना था वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव नहीं हो सका। सो ये कहानी है सर 2022 की। 2022 में हमने एलसियाँ बंद कर दी क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट के दिहाने पे थे। 22 से 24 में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई गई, उसके बाद इंपोर्ट वापस बहाल हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब टेलीकॉम का लगना शुरू हुआ सर। उसके बाद सर जो 2018 से 22 में डॉलर की डेप्रिसिएशन हुई, उसने टेलीकॉम सेक्टर को सर तबाह कर दिया, क्योंकि लाइसेंसिंग डॉलर में है, उनकी पावर उनकी मेजर कॉस्ट है, डॉलराइज्ड होती है सर, इनडायरेक्ट आपको जानते हैं। जब 300% डॉलर डेप्रिशिएट किया तो 3 सालों के अंदर, तो उनकी कॉस्ट 300% बढ़ गई सर। तो सर 2018 से 22 की ये कहानी है। 22 के बाद डॉलर भी सर स्टेबलाइज हो गया है। ऑक्शन जो है दुनिया की सबसे बड़ी 274 मेगाहर्ट्ज़ मियां नवाज शरीफ छोड़ के गए थे सर, 270 इन्होंने कोई 8 के करीब ऐड किए थे। आज 750 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है वो टेलीकॉम सेक्टर को अवेलेबल है। तो मैं एक्नॉलेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगी अपने एक्स मिनिस्टर का और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर एंड पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के चेयरमैन और उनकी टीम कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ है। उसमें जो नए बैंड्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उसमें ये। शुक्रिया जी, माइक खोलें जी, अभी 2 सवाल और आने हैं तो प्लीज जी। तो उसके अंदर सर ये भी मसला हल हो जाएगा कि बिल्डिंग के अंदर वाला इंटरनेट, क्योंकि बैंड्स कभी इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया सर। और इसमें सर मैं पाकिस्तान आर्मी और अफवाज का क्यों शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि ये जो बैंड है वो हिस्ट्री में कभी भी विकेट नहीं हुआ था। उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में सर जो 700 का बैंड है, जिससे पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है इंटरनेट की, वो उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट में विकेट करके ऑक्शन के लिए अवेलेबल किया सर। सारी दुनिया में मिलिट्रीज यूज़ करती हैं, बट थैंक्स टू द मिलिट्री लीडरशिप टुडे। ठीक, शुक्रिया जी। शाहिदा बेगम साहिबा टू ऑन सप्लीमेंट्री। मेरा क्वेश्चन इंतहाई मुख्तसर है और यकीनन जवाब भी उसी के मुताबिक मिलेगा कि हुकूमत वक्त पाकिस्तान में पेपाल को इंट्रोड्यूस करने का कोई इरादा रखती है या नहीं? थैंक यू। शुक्रिया जी, बड़ा ब्रीफ सवाल था, काइंडली ब्रीफ जवाब दीजिए। जी सर, पेपैल एक ब्रांड है, तो पेपैल इंट्रोड्यूस ना इंट्रोड्यूस नहीं, क्वेश्चन अगर मैडम अग्री करें तो पेमेंट गेटवेज का इशू है जिससे पैसे आते जाते हैं सर। सर मैं माजरत के साथ फिर से रेफ़र करूंगी कि 2022 में क्योंकि डॉलर का शदीद दबाव था हुकूमत पाकिस्तान पे, तो आउटवर्ड जो पेमेंट्स हैं डॉलर्स की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिसकी वजह से पेमेंट गेटवेज जो हैं वो क्वेश्चन करते रहे कि इनवर्ड डॉलर तो आप आने देते हैं, आउटवर्ड नहीं आने देते सर। सो वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज सर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइज हुआ था, बट इस वॉर की वजह से दोबारा से जो है सिचुएशन अनसर्टन है। सो पेमेंट गेटवेज, लेकिन देर आर कपल ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टेट बैंक के साथ बहुत एडवांस कॉन्वर्सेशन में हैं, जिसमें अलीपे है, वाइज है, और इनकी जो सर्विसेज हैं वो जल्द इंशाल्लाह पाकिस्तान में बोथ वेज इंट्रोड्यूस करा दी जाएंगी, जिससे ये इशू जो है वो मेजरली सॉल्व हो जाएगा सर। थैंक यू। शुक्रिया।